ओम नमः कृष्णाय नीलाय शिदिगंध निभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांसदेहाय दीर्घमश्रुजटाय च नमो दीर्घाय शुष्काय कालं दृष्ट नमोस्तुते। नमस्ते कोडराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने। नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्धक नमोस्तुते। नमो मंदगते तुभ्यं नृस्त्रंशाय नमोस्तुते। तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः। ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मज सूनवे। तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। देवासुरमनुष्याश्च सिद्धिविद्याधरोर्गा त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता। प्रसादा कुरु मे देव वराहोऽमुपागता। एवं अस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कर्क राशि वालों के लिए शनि महाराज जो अष्टम भाव में चल रहे हैं वो वक्री होकर क्या करेंगे। देखिए, वक्री ग्रह जो होता है वो और शक्ति संपन्न हो जाता है। ग्रह दृष्टिकोण से यदि समझा जाए तो शनि महाराज वक्री, यानी कहा जाता है वक्री का मतलब उल्टी गति। ग्रह कभी उल्टी वक्र गति में नहीं चलता। ये सारा का सारा जो प्रभाव है विशेष तौर पर ट्रैवल का है। एस्ट्रो ट्रैवल में कभी शनि जब महाराज आकाश में चल रहे हैं तो शनि ऐसा नहीं है कि राशि में चलते चलते ऐसे हो जाएगा ना। ये केवल क्या है, जो पृथ्वी का जो हम ऑर्बिट पे घूमते हैं, समस्त नक्षत्र ग्रह जो हैं वो विशेष तौर पर जो ग्रह घूम रहे हैं सोलर सिस्टम के अंदर, वो केवल ओवल शेप मतलब एक ऐसी ऑर्बिट है उनकी कि एक लंबी होते होते फिर धीरे धीरे। तो ऐसे में जो गति हमसे जब दूर जा रहा है ग्रह, हमारी स्पीड अलग है, ग्रह की स्पीड अलग, तो उस स्पीड को जो एनालाइज करने के लिए हम उसको बोलते हैं कि ग्रह वक्री हो गया। यानी ग्रह हमको लगता है हमने अपनी स्पीड बढ़ा दी है, दूसरा ग्रह स्पीड से बढ़ रहा है। पृथ्वी की स्पीड जो है उसके कारण से, जिस पृथ्वी गति में चल रही है, जिस ऑर्बिट में जहाँ घूम रही है, वहाँ वो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रह को वक्री या मार्गी उपस्थित करने की बात की जाती है। लेकिन ऐसी जब आकाशीय घटना घटती हैं उसमें ग्रह की शक्ति ज्योतिष ने ऐसा एनालाइज करके देखा है कई गुना अधिक हो जाती है। शनि महाराज तो वैसे ही बहुत प्रभावी ग्रह है और शनि का अद्भुत योग है। शनि कर्मफल दाता है और कई प्रकार से आपके जीवन में विभिन्न विचित्र प्रकार के फल उपस्थित करते हैं। और कर्क राशि वालों के लिए इस वक्त शनि महाराज जहाँ चल रहे हैं अष्टम भाव में, तो वो तो अपने आप में बड़ा ही अद्भुत भाव है। शनि स्वयं मिस्ट्री हैं, स्वयं इतने गहरे हैं कि उनकी गहराई को समझना बहुत ही मुश्किल कार्य है। और उनको बड़े शांत ग्रह माने जाते हैं, ठंडा ग्रह माना जाता है, शीतल माना जाता है। बहुत शीतल ठंडा ग्रह है, ठंडा है बहुत ज़्यादा। और ऐसे में समझें कि उनका प्रभाव बड़ा विचित्र है। शनि महाराज इस वक्त अष्टम भाव में चल रहे हैं जो अपने आप में मिस्ट्री भाव है। अष्टम भाव विशेष तौर पर मिस्ट्री का भाव माना जाता है, रहस्य का भाव माना जाता है। और वहाँ रहस्यमय ग्रह स्वयं उपस्थित है, तो ऐसे में आपकी राशि पर उसका बड़ा विचित्र प्रभाव चला। 30 साल बाद शनि का ये प्रभाव यहाँ उपस्थित हुआ है। और शनि महाराज विशेष तौर पर ये समय बड़ा विचित्रता के साथ आपके जीवन में आता दिखाई दे रहा है। कर्क राशि बड़ी विचित्र राशि है, भारत के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम आपके समक्ष ये रहस्य उपस्थित करते हैं कि कर्क राशि में भारत के बड़े से बड़े लोग जितने थे जिन्होंने इस देश पे राज किया, वो सब इसी कर्क राशि में ही, कर्क लग्न में ही उनका जन्म हुआ। तो भारत को प्रभावित करने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए भगवान राम की कर्क लग्न, नेहरू की कर्क लग्न, और ये सब कर्क लग्न वाले जो है ना बड़ा विचित्र प्रभाव उत्पन्न करते हैं इस देश के लिए। तो खासतौर पर लोग, इस देश के लोग बहुत सारे पागल रहते हैं इस लग्न के पीछे। यानी तो आप समझें तो इस लग्न का इतना इंपॉर्टेंट प्रभाव भारत के लिए तो विशेष तौर पर है ही है। तो ऐसे में आपकी राशि में शनि महाराज जहाँ उपस्थित हैं इस वक्त, वो कई बड़ा इंपॉर्टेंट प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। वक्र ग्रह जब होता है तो मैं कहूँगा ये लोग विचित्र प्रभाव करते हैं कि अशुभ रहेगा, शुभ रहेगा। मेरी दृष्टिकोण से ये समय जो है ये आपको दोबारा समय दे रहा है। वक्र गति का मतलब आप समझें कि ग्रह अंशों में पीछे घट रहा है और उस अंश में पीछे घटते घटते आपको उस समय को पुनर्जीवन जीने का मौका दे रहा है।
जिन अंशों पर ग्रह आगे बढ़ चुका था, जैसे अभी तक शनि महाराज करीब करीब 25-26 अंश चल चुके हैं मकर कुंभ राशि पर, और पुनः वापस घटते 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 करीब करीब आप ये मान के चले कि 3-4 ऐसे जो नक्षत्र है वो नक्षत्र के 2-3 चरण पीछे जाएंगे, और ऐसे में इन चरणों में पीछे जाते हुए पुनः जो अंश घटेंगे फिर वापस आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे में शनि महाराज आपको दोबारा चांस देंगे। यानी ये ग्रह का अद्भुत प्रभाव है कि आपको एक जीवन में जी लिया आपने। इस समय कहा जाता है टाइम इज इनएविटेबल, कभी समय वापस नहीं आता, लेकिन शनि की इस गति से आपको यह समझना चाहिए कि आपको अपने उस समय को सुधारने के लिए, उस कर्म को सुधारने के लिए शनि ने एक बार पुनः मौका दिया है। तो इसलिए विचार करो। शनि की दृष्टि आपकी राशि के अनुसार से पंचम भाव पर पड़ रही है, वो बुद्धि का भाव है। और शनि का एक विचित्र प्रभाव होता है कि जहां बुद्धि जब शनि देखते हैं वहां पर उस पर अंधकार छा जाता है और वह विचार करने के अवसर नहीं देते। तो ऐसे में हम आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास करने कि ये पुनर्विचार का समय है। इन 4-4.5 महीनों शनि महाराज करीब करीब कर्क राशि वालों समझो कि 4.5 महीने के लिए 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक करीब करीब 4.5 महीने से ज़्यादा समय हो जाता है। 4.5 महीने के लिए ये वक्र गति रहेगी और फिर पुनः इन्हीं अंशों पर वापस चलेंगे, आगे चलेंगे। तो ऐसे में ये समय रहेगा आपको रीथिंक करने का, ये समय रहेगा रीवर्क करने का, ये समय रहेगा पुनर्कर्म करने का, उस कार्य को सुधारने का आपके लिए। तो विचार करें कि जो जो गलती हुई, जो जो ठीक समय रिजल्ट नहीं आए, उन कार्यों को पुनः रीऑर्गेनाइज कर अपने आप को आगे करने के लिए, हम सफलता प्राप्त करने के लिए इस समय को अच्छे से एनालाइज करके। एक बार रेस में आदमी फेंकता, लड़ाई युद्ध हो रहा होता है, तो 2 कदम पीछे हटाने से हार नहीं होती। जो पीछे से यदि शक्ति संपन्न होकर आगे बढ़ोगे तो आगे वाले समय पर आगे वाले कार्य को, उस जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए, सुंदर तरीके से विजय प्राप्त करने के लिए आप सुंदर कार्य कर सकते हो। ये शनि का जो दृष्टि यहाँ पड़ रही है वो बड़ी विचित्र है। शनि दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव में बैठकर आपके दशम भाव पर, शनि दृष्टि डाल रहे हैं आपके धन पर, शनि दृष्टि डाल रहे हैं आपके संतान पर। तो जो बुद्धि जो पढ़ाई में काम कर रहे हैं, तो समझ लीजिएगा आपके लिए पुनर्विचार करने का तरीका। ये मत समझो कि एक बार समय निकल गया फिर नहीं हार सकते ना। शनि ने आपके समक्ष, मैंने आपको उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया कि पुनर्चांस मिल रहा है आपको। इन समय में आपको फिर पुनः चांस मिलेगा। आने वाले जो करीब करीब 1 साल का समय है, ये आपके लिए पुनर्कार्य करने का है। ये 1 साल ऐसे मत निकाल दीजिएगा। करीब करीब जुलाई के मध्य, अगले साल के 2025 के मध्यकाल तक, प्रथम भाग तक तो कम से कम शनि यहाँ रहने वाले हैं और एक बार पुनः आपको चांस दे रहे हैं, वक्री होकर चांस दे रहे हैं कि आप पूरा रीथिंकिंग करें। कभी की बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके हाथ से नहीं निकली हैं, पुनः एक बार जागकर सही रूप से, बिल्कुल शनि महाराज ने यहाँ बैठकर आपकी सफलता में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया है। समझे? क्योंकि शनि की दृष्टि आपके दशम भाव पे पड़ रही थी। शनि पे दशम भाव सफलता का भाव है, दशम भाव राज्य का भाव है, दशम भाव कार्य को पूर्ण करने का भाग है, परिपक्वता का भाव माना जाता है। और वहाँ शनि की दृष्टि डालने से सफलता में कई ना कई प्रकार से बाधा उत्पन्न कर रहे थे शनि। लेकिन शनि जैसा कर्म फलदाता है, कर्म के अनुसार से तो फल प्राप्त होता है। कर्मण्येवाधिकार अस्ति कहा गया ना, कर्म करने का अधिकार आपको है, अधिकार आपको प्राप्त है, तो कर्म करने का पुनर्अधिकार आपको मिलने वाला है। यानी रीत सोचकर, पुनः थिंक कर पुनः विचार कर आप एक बार पुनः उन कार्यों को कर सकते हैं जो आप सोच रहे थे आप नहीं कर पाएंगे। देव कृपा से सुंदर योग बना है। और हमारे दृष्टिकोण से शनि महाराज जब आपकी राशि में जहां विराजमान है, वो विशेष तौर पर आपके लिए पुनः धन प्राप्ति का मार्ग सुलभ कर सकते हैं। जी हाँ, पुनः सुलभ कर सकते हैं। और साथ साथ आपकी राशि के अनुसार से समझिएगा, जो रोजगार, काम धंधे, क्योंकि दशम भाव जो है काम धंधे का भाव भी तो है, तो उसको पुनः रीऑर्गेनाइज करने के लिए जो चीजें आपके हाथ से निकल गई थी वो पुनः आपको प्राप्त करने का, खुशियां प्राप्त करने का पुनर्अवसर आपको शनि महाराज दे सकते हैं। तो इसलिए रात गई बात गई भूलिए और चलिए, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधता, इस शास्त्र में कहा गया ना, उपनिषद वाक्य है, उठो जागो चलो, और जब तक सफलता ना मिले तब तक खाली मत बैठना। ये शनि महाराज ने आपको विचार करने का, शनि का वक्री होना यही आपको इंगित कर रहा है, यही आपको समझाने का प्रयास कर रहा है कि एक बार चांस आपको पुनः मिल रहा है। और ये अवश्य शनि महाराज जाते जाते शनि आपको खुशी देके जाएंगे, आपको सफलता देके जाएंगे, ये मान लीजिए, क्योंकि शनि का अपना घर है।
शनि का अपना घर है और आपकी राशि के अनुसार से सुंदर योग बना रहे हैं। ऐसे में आपको बहुत सारी चीज़ें और भी एनालाइज करने की जरूरत है। शनि कि आपकी मूल कुंडली में कहाँ बैठे हैं, किस प्रकार के योग बना रहे हैं, उन सबको रीथिंक करके समझकर यदि आप कार्य कर लें, शनि के उपाय करिए। शनि क्योंकि शांति से बैठ के समझने का ग्रह, ऐसे नहीं कि चल दिया और काम हो गया। शनि को रीथिंकिंग कर कर आप पुनर्विचार कर कर कर्मफल दाता हैं, तो आप यदि पश्चाताप करने का प्रयास कीजिए। कुछ गलतियां हुई हैं तो उनको पश्चाताप यानी रीएनालाइज, रीथिंकिंग कर कर ऑर्गेनाइज करें। बुद्धि को देख रहे हैं शनि महाराज। कई बार होता है तो आपको चांस नहीं मिला, एक बार ही चलानी थी गोली और वो निकल गया तो फिर नहीं निकल ना, अब दोबारा आपने लक्ष्य को पुनर्निर्धारित कर कर शनि जो योग बना रहे हैं, बृहस्पति महाराज पूरी तरह से धन लाभ के आपके कार्यों को पूर्ण करके लाभ देने की, इनकम को बढ़ाने की स्थिति में बृहस्पति बहुत सुंदर तरीके से बैठे। तो आपसे बहुत भगवान की देव कृपा से ये सुंदर योग बड़ा है और शास्त्र तो कहता है बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो ऐसे में इस मनुष्य शरीर को सुंदर युग से करने का प्रयास कीजिए। जो छात्र लोग हैं उनके लिए बढ़िया समय दिखाई दे रहा है। रीथिंकिंग करें, बुद्धि को सही विचार करके कार्य करने का प्रयास करेंगे। देखिए बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला है। उठिए, जगिए और बहुत सुंदर तरीके से शनि का ये परिवर्तन आपके लिए जो हो रहा है, शायद ऐसा समझाने का किसी और ने प्रयास नहीं किया होगा जो हम आपको यहाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो समझ लेंगे, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, ये आपके ऊपर है। यदि आपने समझ लिया तो मैं कहूँगा मकर, जो विशेष तौर पर कर्क राशि वालों, ये शनि की गति जो है, युक्ति जो बनी है, ये बहुत सुंदर आपके लिए बनी है और आप इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए, बहुत सुंदर रहेगा। विशेष उपाय हम बताने जा रहे हैं आपको, ये उपाय आपको अवश्य करने हैं। ये उपाय यदि आपने सही से कर लिए तभी ये शनि का उपाय हो पाएगा। नहीं तो क्या होता है कि समझ तो डेवलप हो गई लेकिन रास्ता नहीं चुना। करना क्या है, वो उपाय समझ लीजिए। उपाय समझ के करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। शनि ग्रह को शांत करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं। अभी शनि वक्री होते हैं तो अनेक प्रकार से उपाय विशेष रूप से आवश्यकता होती है, क्योंकि जब शनि वक्री होते हैं कहा जाता है कि शनि कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। इसको ऐसा समझें कि कभी गाड़ी आप चलाते हैं, गाड़ी के अंदर जो बैक गियर लगा होता है, आगे चलने के लिए तो गाड़ी के बहुत सारे गियर होते हैं, उसको स्पीड करने के लिए भी होते हैं, लेकिन जो बैक गियर होता है, गाड़ी फंस जाती है तो उसमें जब रिवर्स गियर में डाला जाता है तो गाड़ी बड़े से गड्ढे से निकालने के लिए और गाड़ी के अंदर अधिक शक्ति हो जाती है। तो ऐसे में जब ग्रह वक्री हो तो वह कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है। तो ऐसे में यदि उसका शुभ प्रभाव है या अशुभ प्रभाव है, उसको ठीक करने के लिए कुछ उपायों की अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर शक्ति संपन्न होगा तो अशुभ कर रहा होगा तो उसके लिए ग्रहों को शांत करने के लिए, कुछ शांत करने के लिए अद्भुत उपाय भी आवश्यकता है। तो ऐसे में शनि को शांत करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय वर्णित हैं। वो सबके सब उपाय ऐसे हैं कि जिस पर आपका विश्वास जाग जाए उसी से वारे न्यारे हो सकते हैं। शास्त्र में दशरथ कृत शनि स्तोत्र ऐसा ही एक अद्भुत उपाय बताया गया है। कहा जाता है शास्त्र के अंदर, जब महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में कैकेयी के साथ जा रहे थे तो रास्ते में शनि महाराज का दर्शन हुआ। जब शनि महाराज का दर्शन हुआ तो उनके मन में विचार आया कि शनि की दृष्टि पड़ जाएगी तो अशुभ होगा। तो उन्होंने शनि को शांत करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए वहाँ एक स्तोत्र का उच्चारण किया। उसको दशरथ कृत शनि स्तोत्र कहा जाता है और उसका इतना अद्भुत प्रभाव है कि शनि का दोष कैसा ही जीवन में हो, उसको शांत करने के लिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र अद्भुत चमत्कार उपस्थित करता है। और वो इस प्रकार से है, इसका नित्य प्रति स्तवन आप करने का प्रयास करें। और कहा जाता है कि महाराज दशरथ को शनि ने आशीर्वाद प्रदान किया कि जो भी महाराज आपके द्वारा ये प्रार्थना का स्तवन करेगा उस पर कभी भी आपका, मेरा शनि का दुष्प्रभाव नहीं उपस्थित होगा। देखिए शनि में, गोचर में तो शनि जिस प्रकार के प्रभाव उपस्थित कर रहे हैं उसको शांत करने के लिए ये अद्भुत उपाय आप नित्य प्रति इसको करें। ये स्तोत्र इस प्रकार से है। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शिदिगंध निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घमश्रु जटाय च, नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोडराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च, अधो दृष्टे नमस्तेस्तु संवर्धक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यं नृस्त्रंशाय नमोस्तुते, तपसा दग्ध देहाय नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपा
जटात्मज सूनवे तुष्टो ददासि वैराज्यम रुष्टो हर्षि तत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धि विद्याधरोर्गा त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता प्रसादा कुरु मे देव वराहोऽहम् उपागता एवं अस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। तो ये दिव्य शनि का स्तोत्र है। इसका नित्यप्रति एक बार भी पाठ कर लेंगे तो शनि की कैसी भी ढैया, कैसा भी अशुभ प्रभाव जीवन में चल रहा हो, चाहे दशा हो, चाहे महादशा हो, चाहे शनि वक्री का प्रभाव हो, वो सब अद्भुत रूप से शांति की तरफ चला जाता है। हमने अद्भुत देखा है, एक नहीं हजारों लोगों पर देखा है, अपने ऊपर भी देखा है। तो आप नित्य प्रति जब तक ये शनि वक्री चले तब तक अवश्य इनका एक बार पाठ कर लें तो देखिएगा कल्याण के अद्भुत योग बनेंगे। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा भी ऐसा ही सिद्ध प्रयोग है। हनुमान चालीसा का नित्य प्रति श्रवण करें। यदि पाठ भी करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। जब महाराज रावण के लंका में हनुमान जी ने आग लगाई, उसको विध्वंस किया, तो कहा जाता है कि तब शनि भी वहाँ पर समस्त नवग्रहों के साथ वहाँ बंदी ग्रह में थे। वो भी मुक्त हुए तो उन्होंने भगवान हनुमान जी को सुंदर आशीर्वाद प्रदान किया कि महाराज जो भी आपका भक्त रहेगा तो उन पर भी शनि की कभी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। वो सब जो भी कृत रहेंगे हनुमान जी समस्त और देवता चित्त न धरहीं हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। तो शास्त्र में इतना सुंदर प्रमाण है। तो नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये भी बड़ा अद्भुत रहेगा। साथ साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हर शनिवार को हनुमान जी को अपने हाथ से चोला चढ़ाएं। एक बड़ी भ्रांति उत्पन्न होती है, लोग कहते हैं स्त्रियों को या पुरुषों को, स्त्रियों को विशेष तौर पर हाथ नहीं लगाना चाहिए। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, वो परात्पर ब्रह्म हम सबका परम पिता है। उसके लिए क्या स्त्री और क्या पुरुष का भेद, हम तो उनकी सब संतान है। तो आप आनंद भाव से, ये जो विडंबना है शास्त्र के अनुसार से, आत्मवत सर्वभूतेषु यो पश्यति स पंडिता, देखिए आत्मवत अपने आत्मस्वरूप में ध्यान कर भगवान का स्तवन करते हुए जो सुंदर रूप से क्या स्त्री क्या पुरुष सब चोला चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल शास्त्र में इसका कहीं ऐसा कोई कुछ अपभ्रंश लोगों ने इस बात पे विडंबनाएं उत्पन्न कर दी हैं, तो उसको त्याग कर आप स्त्रियाँ चाहे पुरुष हैं हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। देखिए शनि का दुष्प्रभाव दूर करने के लिए सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर या देसी घी मिलाकर हनुमान जी को अपने हाथ से, देखिए क्या होता है, जैसे बचपन में गुड्डा गुड़िया खेल खेलते थे ना, तो क्या होता था जब सब व्यवस्थाएं करते थे तो क्या होता, तारतम्य बैठ जाता था। ये परमात्मा के साथ तारतम्य बिठाने का बहुत सुंदर तरीका है। भगवान को स्नान कराना, प्रसाद ग्रहण, वस्त्र धारण कराना, उनका पूजन करना, ये सब जब जुड़ेगा तो आत्म से हम अंतःकरण से परमात्मा की शरण में जाएंगे और उस शरण में जाकर समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बन जाएगा। तो हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करना ये भी अद्भुत रहेगा। शनि का एक मंत्र है, तंत्रोक्त मंत्र, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। इसका नित्य प्रति कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला से जप करने से शनि के समस्त दोष भी शांत होते हैं। तो मंत्र को पुनः नोट कर लीजिए, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का स्तवन इसी प्रकार से करें, एक माला नित्य प्रति करें तो बहुत सुंदर रहेगा, लाभ के योग बनेंगे। अद्भुत प्रकार से शनि के समस्त दोषों को हरने के लिए अद्भुत योग रहेगा। तो आप सब इन समस्त उपायों को कर पीपल के पेड़ के पास जाकर नित्य प्रति दिया जलाना, रविवार को छोड़कर बाकी समस्त दिन शनिवार को तो अवश्य ये उपाय करने का प्रयास करें। तो ये और उसकी प्रदक्षिणा करना, इससे भगवान विष्णु की कृपा से जो समस्त प्रकार से शनि के दोष हैं उनको शमन करने में रास्ता प्राप्त होगा। ये भी अद्भुत करें। एक काम और कर सकते हैं, भोजन करने से पहले नित्य प्रति एक व्यवस्था कर लें कि पहला ग्रास निकालकर कौवे को डालना है। उस वक्त ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का स्तवन करते हुए नित्य प्रति ये छोटा सा कार्य कर दिया कि कौवे की काकबली, केवल काकबली निकाल दीजिए, कम से कम इतना तो करिए। देखिए शनि के दोष को शमन करने के लिए ये भी प्रभाव अद्भुत रहेगा। तो इन समस्त उपायों को आप करने का प्रयास कीजिए, देखिए बहुत सुंदर लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। हमने इन समस्त प्रयोगों को अपने आश्रम पे हज़ारों जो लोग वर्षों से आते हैं, हमारे पिताजी आचार्य केशव देव जी के सानिध्य में रहकर हज़ारों लोग उनके साथ जुड़े रहे। आज भी बहुत सारे लाखों लोग आश्रम से जुड़े हुए हैं और वो सब इन जो अपनी परिस्थिति को देखते हुए ये उपाय जो हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, हमने अनुभव करके देखा, उनके जीवन के कष्ट दूर होने के योग बने। आश्रम पे जैसा हमारे नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है, माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह वहाँ उपस्थित है, उनके सानिध्य में बैठकर जो यज्ञ किया जाए, हर रविवार को विशेष यज्ञ रहता ही है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न मंत्रों का, विभिन्न शास्त्र में दिए हुए विभिन्न विधियों का समस्त प्रयोग आश्रम में कराया जाता है, सुंदरकांड का पाठ रहता है। तो आप सब भी समय समय पर होने वाले इन समस्त कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर माँ भगवती कृपा से कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं।